अमेरिका और ईरान के बीच में पहले 2 हफ्तों का सीज़ फायर लगा और जैसे ही वो सीज़ फायर ख़त्म होने वाला था उससे कुछ ही घंटों पहले ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो सीज़ फायर को जो है अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा रहे हैं। इसी बात पर हमने यहाँ पर हेडलाइन भी दी है कि एक बार फिर से आखिरी वक्त पर पलट गए हैं ट्रंप, और इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स लेकर हम आपके साथ जुड़ गए हैं। मैं हूँ शिवांगी, मेरे साथ है अभिषेक। हम सब ने टैको तो खाया ही है, लेकिन टैको जो वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहती हूँ वो है ट्रंप के लिए। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, क्योंकि इस वॉर के दौरान भी हमने देखा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ट्रंप ने वार्निंग्स दी, बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन फिर अपने ही बातों से पलट गए, वो पीछे हट गए। इस बार भी वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा था कि जब तक नेगोशिएशंस नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, हम सीज़ फायर एक्सटेंड करने पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अचानक से फिर से वही हो गया, और इस बार उन्होंने नाम दिया पाकिस्तान का कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पर उन्होंने एक्सटेंड किया है, अपने अटैक्स को रोका है, और ताकि साथ के साथ वो ईरान को भी समय दे सके कि ईरान की जो गवर्नमेंट जो ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड हो चुकी है अकॉर्डिंग टू ट्रंप, उसको टाइम मिल सके कि वो एक प्रपोजल बनाए जिस पर दोनों की सहमति हो। आपको क्या लगता है इसमें पाकिस्तान में कैसा रोल जा रहा है? शिवांगी, पाकिस्तान जहां पर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक यूनिलेटरल एक्शन लिया। ईरान ने पहले बोल दिया कि हम लोग तो गए भी नहीं मीटिंग में और हम लोगों ने एक्सटेंशन के लिए कोई बात नहीं की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी मैक्सिमलिस्ट टर्म्स थी, कंडीशंस थी। लेकिन अब पाकिस्तान की आप कंडीशन देखिए। कुछ दिन पहले ये ईरान गए थे IRGC से बात करने के लिए, मसूद पेज़ेश्कियान से बात करने के लिए, और ये अब आसिम मुनीर जब उतरे थे, बड़ा ही ज़बरदस्त वाली ग्रीटिंग हुई थी, गालों में पप्पियाँ हुई थी। उसके बाद ये ऐसा देखने में आ रहा था, आसिम मुनीर ने ये दिखाया कि ईरान फाइनली टेबल पे आ गया है, मेरी बातें अब हो जाएंगी फाइनली, और डोनाल्ड ट्रंप की टीम आएगी, ईरान की टीम फिर से सेकंड राउंड के लिए, भी फर्स्ट राउंड फेल हो गई। लेकिन एकदम डेली सोप ड्रामा की तरह कल परसों पूरा दिन हुआ है। आप सोचिए, 2 बड़े देश, मतलब अमेरिका एक साइड है, ईरान एक साइड है, बीच में पाकिस्तान है। अब बातें हो रही हैं बिल्कुल सास बहू के सीरियल्स की तरह, कि एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की टीम बोल रही है, व्हाइट हाउस बोल रहे हैं कि जेडी वेंस हवा में है, वो उड़ चुके हैं। जेडी वेंस को कम से कम भी 24 से 25 घंटे हवा में रखा गया। आप सोचिए कि क्या ड्रामा क्रिएट हुआ है वहाँ पे। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं, वो कर क्या रहे होंगे? वो एक सेकंड जेडी वेंस से बात कर रहे होंगे, एक सेकंड में फिर डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे होंगे, ईरान से बात कर रहे होंगे। पूरी तैयारी हो चुकी थी पाकिस्तान में, बिल्कुल पूरी तैयारियां हो चुकी थी। ईरान ने एंड मोमेंट पे बोल दिया कि हम लोग नहीं अटेंड करेंगे, और ऐसा तो नहीं है एक बार बोल दिया तो फूफा जी को मनाया जाता है कि नहीं आप आ जाइए, आप सोचते हैं चलो कुछ नहीं तो आपको हम कुछ और गिफ्ट में दे देंगे, आपकी कंडीशंस मान जाएंगे। ईरान ने क्लियर कट मना कर दिया कि हम इस सेकेंड राउंड के लिए पाकिस्तान में नहीं आएंगे, और इस बात को लेकर कई बार कॉल्स हुई हैं पाकिस्तान ईरान के बीच में। मीनवाइल वहाँ से जेडी वेंस हवा में उड़ चुके हैं, जेडी वेंस मिड एयर है, और बोला जा रहा है कि जेडी वेंस कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान से अभी भी कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आया कि ईरान में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दी एंड काफ़ी देर बाद जब जाकर ये क्लैरिटी आई कि ईरान से कोई नहीं आने वाला, उन्होंने बक्सा बंद कर दिया है, पाकिस्तान में सेकंड राउंड के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि आसिम मुनीर की पप्पी झप्पी के बाद भी ईरान ने क्लियर कट मना कर दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान। तब जेडी वेंस फाइनली लैंड की है यूएस में, वॉशिंगटन में वापस जाके, और बोल दिया कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी एक्सटेंशन कर देते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने, ट्रंप ने धमकी भी दी कि ठीक है हमने एक तरफ से एक्सटेंड तो कर दिया, बट नेवल ब्लॉकेड बना का बना रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके ही रखेंगे। और जो है उन्होंने अपनी आर्मी और नेवी के लिए भी कहा कि वहाँ पर यूएस आर्मी और मिलिट्री हाई अलर्ट पर रहेगी, अगर कोई भी हमला होता है तो हम उसके लिए रेडी हैं। तो एक तरह से आप, ऐसा हुआ भी, बिल्कुल हमने परसों देखा कि वहाँ पर एक शिप था जो कि क्रॉस कर रहा था, और उस पर अमेरिका के जो मरीन्स हैं उन्होंने अटैक किया। अमेरिका वॉरशिप से वहाँ पे अटैक हुआ, उसके इंजन हॉल में को तबाह कर दिया गया, एक बड़ा छेद कर दिया गया उस वॉरशिप में। अमेरिकी मरीन्स उतरे हैं वहाँ पर उस शिप पर, उस शिप को अपने कब्जे में लिया है। बोला गया कि ईरानी वेसल था और वो क्रॉस कर रहा था, और वहाँ पर अमेरिकन ब्लॉकेड को जब उसने क्रॉस किया तो अमेरिका ने उसे वहाँ से रोक दिया। तो ऐसा होता आ रहा है। आज भी अमेरिका ने बोला है कि हमने एक बहुत बड़ा वेसल कंटेनर कब्जे में लिया है, जिसमें चाइनीज़ केमिकल्स पकड़े गए हैं। चाइना कुछ ऐसे वेपन ग्रेड केमिकल्स भेज रहा था ईरान, माफ़ कीजिएगा। देखिए, लेकिन ये अमेरिका का क्लेम है, अभी ये इंटरनेशनल मीडिया में आया है तो अमेरिका की क्लेम की तरफ से आया। ईरान ने अभी तक या चाइना ने अब तक इसके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं डाला है, लेकिन अमेरिका ने बोला कि हमने चाइनीज़ जो है केमिकल से भरा हुआ एक वेसल पकड़ा है। तो जहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का ब्लॉकेड है, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका का ब्लॉकेड है। तो पहले तो चलो शिप्स जा रहे थे, तो आप सोचिए अब शिप्स जो बाकी देश के शिप्स हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है। पहले तो चलो ईरान ने बोला कि हम ब्लॉकेड लगाएंगे,
तो फिर भी एक बारी को कम्युनिकेशन चल रहा था कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, क्रॉस कर लें, कुछ शिप्स जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद बोला गया $2 मिलियन दिए जाने चाहिए, तो $2 मिलियन देकर कुछ शिप्स ने क्रॉस किया। अब ये हो रहा है कि उसके बाद बोला कि नेवल माइंस लगा दिए हैं, तो हमने एक रूट पैटर्न बनाया, उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ही जा पाएंगे, नहीं तो पूरी जो शिप है बर्बाद हो जाएगी, सारा तेल जो है वो सी में फैल जाएगा। उसके बाद अमेरिका ने बोला कि अब हम अपनी ब्लॉकेड लगाते हैं। अब आप कंडीशन सोचिए, ईरान की तरफ से अगर कुछ ब्लॉकेड में वहाँ पर बरता जा रहा है नरमी, तो वहाँ पर कोई शिप आता है, वो बोलता है कि हमें पास करने देना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ईरान बोल रहा है कि ठीक है आप जाइए। अब अमेरिका का ब्लॉकेड आ गया, तो अगर वो अमेरिका पूछेगा कि आपको किसने पास होने दिया, वो बोले ईरान ने, तो चलिए यूटर्न लीजिए, तो वापस जाइए। तो एक तरीके से अब ये डबल ब्लॉकेड जो है ये दुनिया की इकोनॉमीज पे बहुत बड़ा असर डालने वाला है। वही ट्रम्प ने भी बोला कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको बंद करने से $500 मिलियन का जो लॉस है वो ईरान को सहना पड़ रहा है। और भले ही ईरान सामने से कह रहा है कि यहाँ से आपने ब्लॉकेड किया, हम ब्लॉकेड कर देंगे, बट ईरान ऐसा कर नहीं पाएगा। और ईरान डेस्परेटली वांट्स कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए। तो इसी पर ट्रंप ने अल्टीमेट वार्निंग भी दी। उन्होंने कहा कि ये तभी खुलेगा जब एक प्रॉपर डील हो, अदरवाइज ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलने वाला। अब इसी के साथ ईरान क्या कह रहा है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप ने तो चेतावनी दे दी, ट्रंप ने बोल दिया कि हम सीज़ फायर एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने ऐसा कहा है कि हमने सीज़ फायर एक्सटेंड करने की कोई बात ही नहीं करी थी, हमने ऐसी कोई मांग नहीं रखी। और इनफैक्ट ईरान का ये भी कहना है कि शायद ये सब कोई षड्यंत्र है। एक तरफ से ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हमने सीज़ फायर एक्सटेंड कर दिया, लेकिन हो सकता है क्योंकि उन्होंने नेवल ब्लॉकेड बनाया हुआ है, दूसरी तरफ से वो अटैक कर दें, तो उन पर वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साफ कि हमने कोई ऐसी डिमांड नहीं रखी, और अगर हम पर अटैक होता है तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। जी बिल्कुल शिवांगी, आप अब 2 हफ्ते सीज़ फायर, ये 2.5 हफ्ते सीज़ फायर की जो अब कंडीशन है, अब प्लान खुल के आया है। लोगों को लग रहा था सीज़ फायर है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, स्ट्रीट्स पे लोग आ गए हैं, ईरान से वीडियोज़ आई कि लोग वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, आराम से अपने ऑफिसेज जा रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि अब ठीक है, हम लोग भी अपना जो है आर्मी को वहाँ से बाहर निकालेंगे, हम लोग अब थोड़ा सा नरमी बरतेंगे हर चीज़ पर। लेकिन अब आप देखिए, अब दोनों देश बोल रहे हैं कि इस 2 हफ्ते में हमने अपने नेवल एसेट्स को, मिसाइल एसेट्स को, ड्रोन एसेट्स को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लिया है और ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट उसकी कर दी है। बोला गया कि चाइना और रशिया की जो सैटेलाइट्स हैं उसने ईरान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रिसाइज हिट करें, प्रिसाइज स्ट्राइक करें, उसके लिए ज़्यादा हेल्प दे दी है। अमेरिका ने बोला है कि इस 2 हफ्ते में हमने अपने जितने मिसाइल्स हमारे ख़त्म हुए थे, टॉमाहॉक्स ख़त्म हुए थे, हमारे शिप्स पे अटैक हुए थे, वो हमने सब रिप्लेनिश कर लिया है, सब ओके है। अब वॉर 2 गुना रफ्तार से होगा। तो अमेरिका ने तो और ईरान ने तो और ज़्यादा बड़े वॉर की तैयारी कर ली है। सीज़ फायर तो हमने सोचा था कि शायद शांति वार्ता के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा लग रहा है कि एक मूवमेंट दे दिया, एक स्पेस दे दिया कि जो 2 कंट्रीज़ है वो और ज़्यादा बड़ा वॉर आगे जाके कर सके। तो ये तो पाकिस्तान ने गलती ऐसी कर दी है कि ना अब यहाँ से शांति वार्ता होगी और यहाँ से जो युद्ध होगा उसकी जिम्मेदारी भी पाकिस्तान के सर ही जाएगी। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि भले ही ग्राउंड पर हमें कोई बॉम्बिंग नहीं दिख रही हो, कोई मिसाइल आती हुई नहीं दिख रही हो, लेकिन फिर भी डिप्लोमेटिक टॉक्स कहीं ना कहीं रुक गई हैं। इकोनॉमिक वॉरफेयर ब्लॉकेड अभी भी बना हुआ है, तो सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन ही है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 होंगे या नहीं, इस पर तो कोई जिक्र ही नहीं है, कोई इसका आइडिया नहीं है। लेकिन ओवरऑल जैसा कि अभिषेक ने बोला, बिल्कुल आगे जाकर अगर ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि अगर इसमें शांति वार्ता नहीं हुई और अगर ये वॉर और भी बड़ी बन गई, तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल होगा इस पर। जी बिल्कुल।